आज हम सीखने वाले हैं पैसिव वॉइस को किस तरह से यूज़ करना है, पैसिव वॉइस को सीखना क्यों है। क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि मैम इतना बड़ा टॉपिक जो है आप हमें सिखाने वाले हैं, तो इसको सीखना क्यों है, इसकी इम्पोर्टेंस तो बताइए। तो इसकी इम्पोर्टेंस मैं आपको बताऊंगी और मैं आपको इसको किस सिचुएशन में यूज़ करना है, किस लिए यूज़ करना है, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। और इसको कैसे यूज़ करना है, किस तरह से आपको समझना है, जैसे ये सभी अपने अपने एक लेसन है। तो इन लेसन को जब आप पढ़ेंगे तो आप उन बातों को ध्यान में रखकर इन लेसन्स को सीखना, तो आपको ये सारे लेसन्स एकदम क्लियर होने लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पैसिव वॉइस की स्टोरी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पैसिव वॉइस वो वाली इंग्लिश है जिसमें डूअर होता ही नहीं है। आप देखेंगे तो मैंने यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, विदाउट डूअर वाली इंग्लिश। देखो दो तरह की इंग्लिश होती है। एक इंग्लिश वो होती है जिसमें डूअर होता है, एक इंग्लिश वो होती है जिसमें डूअर होता ही नहीं है। अब पहले डूअर 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 मैं कर रही हूँ, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि डूअर होता क्या है। देखो डूअर वो पर्सन है जो एक्शन कर रहा है, जो एक्शन करता है, जो एक्शन करेगा, जो एक्शन कर सकता है, जिसे एक्शन करना चाहिए, मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, जो एक्शन कर रहा है वही डूअर होता है। जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पे कौन पढ़ा रहा है, मैं। तो यहाँ पे डूअर है, मतलब काम करने वाला बंदा है इस सेंटेंस में। वो कल आएगी, अब इस सेंटेंस में भी वो खुद चलकर आएगी, तो वो डूअर है। तो यहाँ पर भी आपको पता चल रहा है कि कौन आएगा, मतलब कोई लड़की है, मैं उसके बारे में बात करूँ कि वो आएगी कल, तो वो खुद आएगी। यहाँ पर डूअर है, वो खुद ही काम करेगी इस एक्शन, वो खुद ही काम करेगी इस सेंटेंस में। एक और सेंटेंस देखते हैं, मैं हर रोज स्कूल जाती हूँ। अब आपको यहाँ पता चल रहा है कि किसकी बात हो रही है, कौन स्कूल जाता है। मैं हर रोज स्कूल जाती हूँ, टीना हर रोज स्कूल जाती है। आपको पता चल रहा है कि टीना की बात हो रही है, कि हाँ टीना हर रोज स्कूल जाती है। तो इन एग्जाम्पल्स में आपको पता चल रहा है कि एक्शन कौन कर रहा है, एक्शन कौन करेगा, एक्शन कौन करता है, एक्शन कौन कर सकता है। और एक वो इंग्लिश होती है जो आज हम सीखने वाले हैं, जैसे आप पैसिव वॉइस कहते हैं, एक वो इंग्लिश होती है जिसमें डूअर होता ही नहीं है। तो आई होप आपको डूअर तो पता चल गया होगा कि कौन होता है डूअर, ठीक है। तो एक वो इंग्लिश जिसमें डूअर होता है और एक वो इंग्लिश जिसमें डूअर होता ही नहीं है। तो जिसमें डूअर नहीं होता है उन्हें हम कहते हैं पैसिव वॉइस, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में जो डूअर होता है वो पता ही नहीं होता। मैं आपको दो सिचुएशन बताऊंगी आज की क्लास में, बस आप अगर उन दो सिचुएशन को सीख लेते हो ना, मैं नहीं कह रही कि आप इसको बहुत ही डिटेल में जाके सीखो, कि इतना डिटेल में सीखने की ज़रूरत नहीं है स्पोकन इंग्लिश के लिए। तो आपको मैं बस दो बातें बताऊंगी, वो बातें आपको याद रखनी है। और आप जब इन लेसन्स को सीखने लगेंगे ना, आपको ये लेसन एकदम माइंड में घुस जाएंगे, आप भूलेंगे ही नहीं कभी, ये मेरी गारंटी है। अब देखते हैं, तो यहाँ पर मैंने 2 लाइन्स लिखी है, पहले आप इन लाइन को रीड कीजिए। ऐसी इंग्लिश जिसमें काम करने वाला पर्सन मतलब डूअर, काम करने वाला पर्सन मतलब डूअर नहीं होता है। सेकंड, जिसमें सिर्फ एक्शन पर फोकस किया जाता है। बस यही दो बातें आपको याद रखनी है। ऐसी इंग्लिश जिसमें काम करने वाला पर्सन नहीं होगा, सिर्फ एक्शन पर ही फोकस किया जाएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैंने कहा कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई है, मेरा मोबाइल चोरी हो गया है, राम का कत्ल हो गया है, राम की वाइफ का मर्डर हो गया है। अब इन चारों सेंटेंस में आप मुझे बताओ कौन है मर्डर करने वाला पर्सन, आपको पता है कौन है? बताया गया है सेंटेंस में कि कौन है? नहीं पता। आपको पता है गाड़ी किसने चोरी की है? नहीं पता। इन सेंटेंस में काम करने वाला जो डूअर है वो है ही नहीं। तो आप कैसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करोगे? आप टेंसेस से ट्रांसलेट करोगे। टेंसेस से करोगे तो आपको तो सब्जेक्ट चाहिए ही ना, मतलब डूअर तो चाहिए ही चाहिए। बिना डूअर के कोई टेंस ही नहीं है जो मैंने कभी पढ़ाया हो या आपने कभी पढ़ा हो, या कोई ऐसी वीडियो जिसमें ऐसा टेंस है कि आपको वहाँ पे सब्जेक्ट ना मिले, मतलब डूअर ना मिले, ऐसा कोई टेंस नहीं है। और जितने भी अभी तक आपने मॉडल वर्ब को सीखा है, कैन, कुड, शुड, इन सब में भी आपका डूअर होता है। तो जब डूअर ही नहीं है तो आप सेंटेंस को किस में ट्रांसलेट करोगे, कैसे ट्रांसलेट करोगे? तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें डूअर ही नहीं है, मेरी गाड़ी चोरी हो गई, मेरा मोबाइल चोरी हो गया, उसका कत्ल हो गया, उसका मर्डर हो गया, इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए आपको पैसिव वॉइस सीखने ही पड़ेंगे और कोई रास्ता है ही नहीं। ये सेंटेंसेस पैसिव वॉइस से ही आप ट्रांसलेट करोगे। तो किसमें डूअर ही नहीं है, मैंने यहाँ पर लिखा ना ऐसी इंग्लिश जिसमें डूअर नहीं होता है, तो आपको पैसिव वॉइस सीखना ही है। तो फर्स्ट रीजन आपको पता चल गया कि पैसिव वॉइस क्यों सीखने हैं, कि डूअर ही नहीं है, तो फिर हम सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सेंटेंस को बोलेंगे कैसे? तो इसके लिए आपको पैसिव वॉइस सीखने। सेकंड, आपको पैसिव वॉइस को इसलिए सीखना है कि ऐसी भी इंग्लिश होती है जिसमें मतलब जो डूअर होता है उसके बारे में बताना जरूरी नहीं होता, या हो सकता है मतलब पता ही ना हो आपको। दोनों सिचुएशन हो सकती है, या तो आपको पता ही नहीं है या फिर बताना ही जरूरी नहीं है।
आप मेरे पास आए, मैम क्लास कब होती है, तो मैं कह रही हूँ क्लास तो 8 बजे ली जाती है, क्लास 10 बजे ली जाती है। अब यहाँ पर क्या सेंटेंस में मैंने ऐसे बोला कि कौन क्लास लेता है, या क्या आपने मतलब बताना ज़रूरी है कि मतलब क्लास कौन लेता है, क्लास किसके द्वारा ली जाती है? नहीं, आपने मेरे से पूछा मैम क्लास कब होती है, मैंने आपको आंसर कर दिया क्लास 8 बजे क्लास 8 बजे होती है, क्लास 9 बजे होती है। इस सिचुएशन में डूअर के बारे में बताना इम्पॉर्टेंट ही नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ हमें एक्शन पर फोकस करना है कि क्लास 8 बजे होती है। यहाँ पर ये नहीं बताना ज़रूरी कि कौन क्लास लेता है, कौन क्लास लेगा, नो। तो सेकंड सिचुएशन में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि एक्शन पर फोकस करना है आपको। तो सेकंड सिचुएशन आपको ये याद रखनी है कि जिन सेंटेंसेस में डूअर को इंपॉर्टेंस नहीं देनी, सिर्फ एक्शन पर आपको फोकस करना है, एक्शन को हाईलाइट करना है, तो आपको पैसिव वॉइस को सीखना है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि पैसिव वॉइस आप 2 सिचुएशन में यूज़ करेंगे, ऐसे इंग्लिश जिसमें डूअर होता ही नहीं है, ऐसे इंग्लिश जिसमें डूअर के बारे में बताना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपको एक्शन पर फोकस करना है, दैट्स इट। अगर आप ये दोनों बातें अपने दिमाग में रखेंगे, आपको ये समझ में आएगा कि पैसिव वॉइस किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये अपने आप में एक बहुत बड़े बड़े लेसन है, कैन भी एक लेसन है, शुड भी एक लेसन है, मस्ट भी ये लेसन है। ये मैं अलग अलग वीडियो बनाने वाली हूँ। अब मैंने ये वीडियो अलग से इसलिए बनाई है, आज की वीडियो में सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि पैसिव वॉइस क्यों सीखने हैं, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ाने वाली हूँ कि कैन क्यों यूज़ होगा, शुड क्यों यूज़ होगा, ये नहीं यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये तो मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगी। कैन भी पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, शुड भी पर अलग, मस्ट भी पर अलग, ये अलग अलग आपको मैं टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। ये अपने आप में एक बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, ओके। तो यहाँ पर सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहती थी कि पैसिव वॉइस सीखने क्यों है, क्यों हमें ये इतने सारे टॉपिक्स जो हैं ये क्यों सीखने हैं। इसीलिए सीखने हैं क्योंकि ऐसी भी इंग्लिश होती है और आप बोलते हो, बहुत ज़्यादा स्पोकन इंग्लिश में इन सेंटेंसेस का यूज़ होता है। तो आप अपनी इंग्लिश को बेटर बनाना चाहते हैं, फ्लुएंट बोलना चाहते हैं, तो आपको इनको सीखना ही पड़ेगा, ओके। और ये वो वाले पैसिव वॉइस नहीं सिखाने वाली हूँ जो स्कूल में सिखाए जाते हैं बाय लगाकर, उसके द्वारा चाय बनाई जाती है, उसके द्वारा पढ़ा जाएगा, वो आपके सिर्फ एग्जाम के लिए ही है। लेकिन अगर आप इसको स्पोकन इंग्लिश में सीखेंगे ना, तो स्पोकन इंग्लिश में सीखने का अलग तरीका जिस तरह से मैं आपको सिखा रही हूँ। और मैंने जब पैसिव वॉइस सीखे थे तो मैंने बहुत मतलब सीखने की कोशिश की, मुझे समझ ही नहीं आते थे, लेकिन मैंने अपने लाइफ में इतना एक्सपेरिमेंट किया है कि हाँ, अब मैं इन लेसन्स को आपको बिल्कुल 100% क्लियर कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने हर एक तरह से इसको समझा है। ऐसे एग्जाम्पल्स पर मैं प्रैक्टिस कराऊंगी कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इसका यूज़ करना क्यों है, और अच्छा इसका यूज़ ऐसे भी होता है। आप मतलब जब वीडियो को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट लेसन है। तो पैसिव वॉइस हम सीखने वाले हैं, ये देखिएगा आप कितनी सारी वीडियोस मैं आपकी बनाने वाली हूँ, पूरी प्लेलिस्ट बनने वाली है, पूरी प्लेलिस्ट रेडी करूँगी मैं। तो पहले पार्ट में तो सिर्फ मैंने आपको इंट्रोडक्शन ही दिया है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं मतलब इतने सारे लेसन पढ़ाऊंगी तो मैं बार बार गाइज ये नहीं बोल सकती पैसिव वॉइस क्यों यूज़ करने, ये नहीं मैं बोल सकती। आप बस ये वाली वीडियो को देख लो, उसके बाद अब इन लेसन्स को मैं डायरेक्ट सिर्फ पढ़ाने वाली हूँ। मैं वहाँ ये बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि इनको क्यों यूज़ करते हैं, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एक चीज़ बार बार रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वीडियो बहुत लॉन्ग चली जाती है, टाइम भी बहुत वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से समझ लेना, नहीं समझ में आ रही है एक बार और देखो, 2 बार और देखो। कई बार ऐसा होता है एक वीडियो को हम 2 से 3 बार देखते हैं ना, तो हमें वो दिमाग में बैठ जाती है। तो अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया, एक बार और देखो, 2 बार देखो, डेफिनेटली आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत आसान तरह से मैं आपको समझा रही हूँ। उसके बाद फिर हम इन लेसन्स को सीखना शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो से। तो चलिए अब हम मिल लेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, कैन बी लेसन के साथ। बहुत सारे सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस करेंगे और बहुत अच्छी मैं आपको एग्जाम्पल्स बताऊंगी, उसके नोट्स बनाना, उनको अपनी स्पोकन इंग्लिश में आप यूज़ करना, और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया कि पैसिव वॉइस कैसे होते हैं, उनको कैसे यूज़ करना है। तो प्लीज़ मुझे एक बार छोटा सा रिव्यू ज़रूर देना। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।